हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। नॉलेज फॉर लाइफ ग्रुप में आपका स्वागत है। विद्युत धारा क्लास 10th और 12th दोनों में ही है, तो मेनली 10th क्लास पर फोकस करके ये जो बातें आपको बताई जा रही हैं, प्रीवियस वीडियो की ही हम बात करें। इससे पहले भी बहुत कुछ चल रहा था। प्रीवियस वीडियो में धारा का उष्मीय प्रभाव, थर्मल इफेक्ट या हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कह सकते हैं, विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव पढ़ चुके हो। आज हम, जैसे आपको हेडिंग दिखाई दे रही है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। छोटा सा टॉपिक है, सिंपल सा टॉपिक है, ज्यादा कुछ ना करके फटाफट हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। इसमें दोस्तों एक दो बातें आपको थोड़ा सा ध्यान रखें तो ज्यादा बेटर रहेगा। एक होता है, जैसे हम सर्कुलर पाथ में कभी भी मूव करते हैं, सर्कुलर पाथ में जब हम मूव करेंगे तो उस सर्कुलर पाथ में मूव करने पर हमें दो प्रकार से ले, जैसे 1 2 3 4, एक तो यूं इस तरह से जा सकते हैं, ठीक है, जैसे चक्की चलाते हैं यूं, तो दैट इज कॉल्ड क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज दोस्तों होता है दक्षिणावर्त। क्लॉकवाइज को क्या कहेंगे? दक्षिणावर्त। और 1 2 3 4 इसके अपोजिट कर दें, यूं न चल के यूं चले। या फिर घड़ी को ध्यान रखें आप, घड़ी में जैसे इधर 12 है, इधर क्या है 11, इधर क्या है 10, इधर क्या है 9। तो घड़ी की डायरेक्शन के यदि हम अपोजिट चलें तो फिर ये आपके हो जाता है एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर? इसको हम कह देते हैं वामावर्त। तो ये एक दो नाम थोड़े से ध्यान रखें, काम आते रहते हैं। एक वामावर्त है और एक है दक्षिणावर्त, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो ये जो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव है दोस्तों, सिंपल सा है, कोई ज्यादा हार्ड नहीं है। और फिर एक तो इसके डायरेक्शन के लिए कुछ लॉ पढ़ लेंगे। जैसे मान लीजिए ये एक वायर है, ठीक है। इस वायर में जब हम करंट फ्लो करेंगे, धारा प्रवाहित करेंगे, और इसके पैरेलल में हमने ये एक मैग्नेट ले ली, ठीक है। इसका ये है एन पोल है, एस पोल है, जो भी है, या ये इसका अपोजिट कर दीजिए। तो इसमें जब हम करंट फ्लो करेंगे तो ये यूं इस तरह से डिफ्लेक्टेड हुआ है, मैग्नेट जो है वो डिफ्लेक्टेड हुआ है, यानी विक्षेपित हुआ है। मैग्नेट विक्षेपित कब होता है? जैसे नॉर्मल है, अपने चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र बना रखा है, ठीक है। कोई चार्ज है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, विद्युत क्षेत्र, और कोई मैग्नेट है तो वो एक चुंबकीय क्षेत्र बनाता है, ये आप जानते हो। इस चुंबकीय क्षेत्र में कोई अन्य यदि आप चुंबक ले आते हैं, इफ वी टेक द अदर मैग्नेट इन मैग्नेटिक फील्ड, देन देयर रिपल एंड अट्रैक्शन, तो आकर्षण या प्रतिकर्षण होंगे इस चुंबक और बाद वाले चुंबक के बीच। तो आकर्षण और प्रतिकर्षण होने के कारण ये क्या होगा? नजदीक जाएगा, दूर जाएगा। तो वो जो प्रोसेस थी, यानी कि दो चुंबकों के मध्य, ठीक है, वो यहां ओरेस्टेड ने देखा कि धारा प्रवाहित करने पर भी ऐसा हो रहा है। इट मीन पहले से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो तो है, वो एक नया मैग्नेटिक फील्ड और आ जाता है करंट फ्लो करने पर भी एक नया मैग्नेटिक फील्ड आ जाता है। तो ये एक नई इंटरेस्टिंग बात उन्होंने बताई 1820 में ओरेस्टेड साइंटिस्ट आए, और सिंपल सा वही जो मैं आपको बता रहा हूं, जैसे मैग्नेट अपने चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है, इसी प्रकार करंट कैरिंग कोई वायर लेते हैं, उसके चारों ओर भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। दैट इज कॉल्ड द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। कि इन 1820 द फेमस डेनिश physicist Oersted showed to his experiment that the magnetic field is found to be associated with the current carrying conductor as similar as to the magnetic field associated to a magnet। जैसा मैग्नेट के चारों ओर है वैसे ही है। Such type of effect is known as the magnetic effect of electric current। Okay? रियल में दोस्तों ये जो करंट है वो करंट फ्लो कब होता है? जब इसके अंदर दो प्रकार के इलेक्ट्रॉन हैं, एक तो है बाउंड इलेक्ट्रॉन और एक है आपके अनबाउंड यानी फ्री इलेक्ट्रॉन। तो फ्री इलेक्ट्रॉन जब मूव करते हैं तब ड्रिफ्ट वेलोसिटी यानी कि एक तरह से आपके
जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी उसको हम कह देते हैं अपवाह वेग, वो प्रोड्यूस होती है। तो ये जो ओरेस्टेड महोदय थे, या इन्होंने ये प्रैक्टिकल किया था। प्रैक्टिकली मैं क्लास कभी स्कूल जाऊंगा लैब में तो आपको ये समझा दूंगा, इंटरेस्टिंग सा है, और यहां भी हम इसको देख सकते हैं। तो ओरेस्टेड ने क्या किया कि एक इलेक्ट्रिक सर्किट लिया, इस इलेक्ट्रिक सर्किट में एक सिंपल सा सेल ले लेते हैं, ठीक है, या बैटरी ले लेते हैं, इसका ईएमएफ ई है, और इसके पास में एक की ले लेते हैं, ठीक है, कुंजी ले लेते हैं, उस कुंजी को कनेक्ट कर दिया, और ये एक वायर ले लेते हैं, सिंपल सा ए बी एक वायर ले लिया। थोड़ा सा शो करना चाहे तो अलग से यूं इस तरह से आप दर्शाना चाहो तो ले सकते हो, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं। तो ये एक क्लोज सर्किट ले लेते हैं, और यहां हम एक कंपास लेते हैं। कंपास एज ए मैग्नेट है, और उसको हम एक छोटी सी डिब्बी लेते हैं प्लास्टिक, या उसके अंदर हम लेड भी ले सकते हैं ऊपर नीचे, जिससे हमको दिखता रहे वो निडल फ्री हो रही है, और उसको नीचे नॉब की सहायता से यूं फ्री मोशन में एकदम फ्रीली स्वतंत्रता पूर्वक उसको हम लटका देते हैं, हैंग कर देते हैं। तो ये इस तरह से आपके एक यूं इस तरह से ले लेते हैं, सिंपल सा, ठीक है, या एरो भी दर्शा सकते हैं। इसके अंदर हम चाहें तो यूं इस तरह से ये एक एरो ले लिया, यूं, ठीक है। तो मान लीजिए ये इसका एन पोल है और ये इसका एस पोल है। एन एस का मतलब इधर आपके ये उत्तरी ध्रुव है और ये इधर दक्षिणी ध्रुव है, यानी ये दक्षिण दिशा है और ये उत्तर दिशा है। ऐसा एज्यूम कर लेते हैं, क्योंकि जो आपके मैग्नेट है, मैग्नेट डायरेक्शन को भी शो करती है, दिक्सूचक यंत्र भी होती है, तो वो उसको भी हम यदि लटका देते हैं तो वो घूमते 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 लास्ट में जिधर नॉर्थ साउथ है वहां जाके एकदम स्टेडी पोजीशन में, यानी रेस्ट पोजीशन में आ जाती है। तो ये इनिशियली है, प्रारंभ में देखा वैज्ञानिकों ने, ओरेस्टेड महोदय ने, कि ये रुकी हुई है। फिर ये तो ए सिचुएशन हो गई, ठीक है, और बी सिचुएशन में जब हम इसमें करंट फ्लो कर देते हैं, करंट यानी कि ये की है, सिंपल सी दो वायर हैं, दो अलग अलग हैं, एक पत्तियां मान लीजिए, प्लेट सी मान लीजिए, और इसको हम जैसे ही टच कर देते हैं आपस में यूं इस तरह से, ठीक है, यूं इस तरह से हम टच कर देते हैं, ये ए और ये बी, ये ई और ये के। तो इन्होंने क्या देखा, ओरेस्टेड महोदय ने, कि ये नॉर्थ पोल जो था ये पहले सिचुएशन से थोड़ा सा ऊपर की तरफ चला गया, और ये साउथ पोल है ये नीचे की तरफ आ गया। पहले यूं था, इसमें आई थिंक क्लियर है, यदि नहीं है तो मैं थोड़ा सा इसको और ज्यादा कर देता हूं, यानी यूं हो जाता है, यूं हो जाता है। तो ये नॉर्थ और ये साउथ। क्लियर दोस्तों, ये सेकंड सिचुएशन हो गई। थर्ड सिचुएशन में हमने क्या किया वो आप खुद देख सकते हो। यूं इस तरह से बताएं क्या कर दिया, क्या किया हमने, बैटरी के टर्मिनल चेंज कर दिया, यानी जो करंट प्लस से माइनस की तरफ फ्लो हो रहा था, यानी ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ, अब वो बी पॉइंट से ए पॉइंट की तरफ। तो इन साइंटिस्ट ने क्या देखा कि जो मैग्नेट का एन पोल था वो ऊपर की तरफ जा रहा था, इस बार एस पोल ऊपर की तरफ चला जाता है, लाइक दिस, लाइक दिस। ओके, नाउ हियर इज द एन पोल एंड here is S pole, here is S pole. So according to this experiment, the Oersted have to conclude that when we flow the current in any conducting wire, it's produce the magnetic field. So due to this magnetic field, a magnet deflected to its ओरिएंटेड पोजीशन। तो ये आप डायग्राम बना सकते हो पॉज करके। तो एक्सपेरिमेंटली अरेंजमेंट ऑफ ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट
show to in figure we can an A and B. AB is connected to battery and key through it. The key is about to parallel. We take the magnet compass, the AB, and we parallel to take a compass. ठीक है, compass needle, and we can take north south in situation. Okay, the Oersted observed we take the three situations. The first, the magnetic compass needle remains still parallel to the wire until the electric current is allowed to pass through the wire, but needle gets deflected as current is allowed to pass the conducting wire. Is that clear? If यदि हम चालक तार में धारा प्रवाहित नहीं करेंगे तो किसी प्रकार का जो कंपास है, जो चुंबकीय सुई है, उसमें विक्षेपण नहीं होता है। परंतु यदि हम धारा प्रवाहित करते हैं तो इसमें चुंबकीय सुई जो है वो विक्षेपित हो जाती है। लाइक दिस, ये आपको दिखाई दे रहा है। As the strength of current in wire increase and compass needle is brought nearer the wire, amount of deflection in compass was increased accordingly. Like this you can also detect and not to write, यानी आप यह लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो। सिंपल सी बात यह है कि ये वायर के नजदीक यदि हम कंपास ले जाते हैं तो इलेक्ट्रिक करंट के चारों ओर जो मैग्नेटिक फील्ड है, उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ये कंपास आ जाएगी। इट मीन कहीं ना कहीं ये कंपास का जो डिफ्लेक्शन है वो ज्यादा होगा, एक चीज। दूसरी चीज ये है कि करंट यदि हम 5 वोल्ट की बैटरी की जगह 10 वोल्ट की बैटरी लगाते हैं, 12 वोल्ट की बैटरी लगाते हैं, तो करंट जब इंक्रीज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज होगी। मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगी तो ये जो मैग्नेट है, जो अपने निडल है, कंपास है, वो भी डिफ्लेक्शन मच मोर फास्टली मूविंग। ओके, और थर्ड कंडीशन यू कैन सी, यदि हम धारा की दिशा विपरीत कर देते हैं, ऑन रिवर्सिंग द फ्लो ऑफ करंट द डिफ्लेक्शन ऑफ कंपास निडल बिकम्स ऑपोजिट टू प्रीवियस कंडीशन, ऑपोजिट टू प्रीवियस सेक्शन बी। ठीक है, तो इस तरह से ओरेस्टेड ने निष्कर्ष निकाला कि किसी भी चालक तार में धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। इसे हम धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। इज दैट क्लियर? इफ वी फ्लो इन वायर करंट कैरिंग वायर, या if we flow the wire in current, then around the produced magnetic field, then this effect is called magnetic effect of electric current. Clear? Simple? इसको आप पॉज करके बना सकते हो डायग्राम, लिख लीजिए। नेक्स्ट है दोस्तों, ये जो मैग्नेटिक इफेक्ट, मैग्नेटिक फील्ड है। अब जो मैग्नेटिक इफेक्ट के कारण मैग्नेटिक फील्ड आया है, इस मैग्नेटिक फील्ड के लिए हम 2 लॉ ले लेते हैं। आपके बुक में भी है, सिंपल सा है। एक तो है दक्षिण हस्त का नियम, दक्षिण हस्त का नियम, राइट हैंड थंब रूल। दक्षिण हस्त का नियम, राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, राइट हैंड थंब रूल, ये आपके हो जाता है। दोस्तों सिंपल सा है, जैसे मान लीजिए ये आपके राइट हैंड है, इसको आप कैसे भी अपने अकॉर्डिंग समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए मैंने नीचे की तरफ ले लिया, इसको राइट हैंड थंब रूल को हम समझें कि ये मान लीजिए वायर है। ठीक है, इस वायर को मैंने यूं कनेक्ट कर लिया।
ठीक है, और इसको एकदम कस के ग्रैप्स्ड कर लिया, ठीक है, यानी ग्रिपिंग इसकी अच्छे से कर ली, ग्रैप्स्ड कर लिया, कस के पकड़ लिया। और पकड़ने पर ये जो अंगूठा है ये इस जो भी आपके वायर है, इस वायर में करंट जो फ्लो हो रहा है उसकी डायरेक्शन में है, और ये जो ग्रिपिंग है ग्रैप्स्ड है, और इसमें ये जो नोक दिखाई दे रही है किसकी, फिंगर्स की, ये तो शो करेंगी किसको, मैग्नेटिक फील्ड को। और ये जो अंगूठा है, अंगूठे की जो नोक दिखाई दे रही है, जो पिन दिखाई दे रही है, या अंगूठा की जो दिशा है वो किसको बताएगी, धारा की दिशा को बताती है। एक और इंटरेस्टिंग बात इसमें निकल के आती है, कहीं ना कहीं ये राइट हैंडेड थंब रूल के साथ इसके अंदर जो हम मैग्नेटिक फील्ड जो सर्कुलर पाथ में मूव करेगा वो करेगा दक्षिणावर्त दिशा में, यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ये आप ध्यान रखें। जैसे यूं इस तरह से हम ले रहे हैं, इसको थोड़ा सा अजीब सा लगे, जैसे मान लीजिए ये वायर की डायरेक्शन ले ली, तो ये यूं इस तरह से घड़ी यूं ही चलती है 1 2 3 4 5, ठीक है। ये थोड़ा सा अजीब सा लगेगा आपको, थोड़ा समझ में, तो ये इसको हम समझ सकते हैं, ऊपर नीचे कहीं भी ले वो सेम सा ही बना रहता है। तो सिंपल सा दक्षिण हस्त का नियम क्या है, इस नियम के अनुसार किसी भी चालक तार में धारा प्रवाहित करने पर उसको हम दाहिने हाथ से, कौन से हाथ से, दाहिने हाथ से इस प्रकार पकड़ेंगे कि अंगूठा धारा की दिशा को और मुड़ी हुई अंगुलियां जो है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती हैं। If the conductor is grasped in the right hand with the thumb pointing along the direction of line current flow, point with thumb जो है अंगूठा, उसकी जो पॉइंटिंग है, उसकी जो आगे की तरफ साइड है वो धारा की दिशा को बताएगी। Thumb along the direction of line current flow and fingertips with point in the direction of magnetic field, and fingertip will point in the direction of magnetic field, और मुड़ी हुई अंगुलियां धारा की दिशा। तो सिंपल सा आप जैसा जो भी बनाना चाहे, जैसे मान लीजिए यूं बना लो, यूं बना लो, ये मान लीजिए आपने एक वायर ले लिया, इस वायर में करंट फ्लो हो रहा है और ये मैंने यूं इसको पकड़ लिया, ये क्लियर, 1 2 3 4 यूं इस तरह से हो जाता है। इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लीजिए, जैसा भी जो भी। तो ये तो हो गया दोस्तों आई, और ये जो मुड़ी हुई अंगुलियां हैं जो यूं इस तरह से आ रही हैं, ये प्रदर्शित करती हैं चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को, और ये जो अंगूठा है ये प्रदर्शित कर रहा है दोस्तों धारा की दिशा को। एक इसमें थोड़ा सा नाम मैं यदि और जोड़ना चाहूं, या पीछे वाले में भी था, स्नो का रूल भी हुआ करता था, लेकिन वो नहीं है आपके, तो इसलिए ज्यादा उसमें नहीं परमिट हो कि वो एन सिरा ऊपर की तरफ क्यों गया, एस सिरा नीचे की तरफ क्यों हुआ था ना। जब आपने करंट फ्लो किया था तब तो एन सिरा ऊपर की तरफ गया था और करंट की डायरेक्शन अपोजिट ली थी, जब एस सिरा ऊपर, दैट इज द स्नो रूल, ठीक है, साउथ टू नॉर्थ डायरेक्शन ओवर वेस्ट, वो एक अलग है। इसी प्रकार इसका उल्टा भी हो जाता है कि धारा यदि सर्कुलर पाथ में हो तो आपके, यानी ये मुड़ी हुई अंगुलियां जो हैं, ठीक है, ये जो बाइंडेड यानी ग्रैप्स्ड जो आपके अंगुलियां हैं, फिंगर्स, वो यदि धारा की दिशा में है तो ये जो अंगूठा है ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा प्रदर्शित करता है, दैट इज अपोजिट, वो कोई आपकी जरूरी नहीं, ठीक है। नेक्स्ट जो है दूसरा वो है मैक्सवेल का स्क्रू कॉर्क का नियम, ठीक है, मैक्सवेल स्क्रू कॉर्क लॉज, मैक्सवेल का स्क्रू कॉर्क का नियम, मैक्सवेल का स्क्रू कॉर्क।
इसका भी थोड़ा हार्ड से चित्र बनते हैं, सिंपल सा है, आपके बुक में आप ले सकते हो। यूं इस तरह से यूं ले लिया बस, और क्या इसमें ज्यादा क्या हार्ड बनाएंगे। यूं इस तरह से हम इसको यूं ले लेते हैं। ये लीजिए, कहने का अर्थ ये है कि मान लीजिए दोस्तों, ये यहां से हम इसको स्क्रू को टाइट कर रहे हैं, ठीक है, यूं इस तरह से हम इसको टाइट कर रहे हैं, ऐसा लेके यूं पकड़ के लाइक दिस, और ये हमने यूं स्क्रू की सहायता से इसके आगे कॉर्क और मतलब कोई ना कोई आगे ढक्कन है, उसकी सहायता से इसको नॉब को पकड़ के और यूं हमने इसको कस रहे हैं। तो लाइक दिस वही चीज है कि ये करंट की फ्लो, और जब हम इसको यूं घुमाएंगे, ये यूं घूम रहा है, ठीक है, ये यूं घूम रहा है, तो ये आपके प्रदर्शित करेगा बी, यानी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताता है, ये धारा की दिशा को। इसको अलग से जैसे ये वायर ले लिया, ठीक है, इस वायर में जैसे यूं इस तरह से इसको, ये यूं इस तरह से इसको ले लिया, यूं इस तरह से थोड़ा सा बनाना चाहो तो बना सकते हो, यूं लाइक दिस, आप थोड़ा ध्यान है, ऐसे ऐसे आप पकड़ लेते हो, तो ये अंगुलियां मुड़ रही हैं, दैट इज द चुंबकीय क्षेत्र, और ये आई धारा की दिशा है, ये इसमें करंट यूं मान लेते हैं, फ्लो तो नहीं हो रहा है, लेकिन इसकी नोब हम धारा की दिशा को मान लेते हैं, मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यूं इस तरह से हम इसमें ले सकते हैं कि ये करंट की डायरेक्शन है। इसमें न लेकर थोड़ा सा अजीब सा लगे तो यूं इस तरह से ये आई की डायरेक्शन हो जाएगी, ठीक है। तो सिंपल सा एक लाइन में यदि मैं बताऊं कि मैक्सवेल के स्क्रू कॉर्क के नियम के अनुसार यदि हम किसी स्क्रू को, ठीक है, स्क्रू की सहायता से हम कोई भी पेज को यदि हम दीवार में यूं कसें, तो स्क्रू की जो ये जो स्क्रू कॉर्क का है, तो स्क्रू की जो नोक है वो धारा की दिशा, और इसको स्क्रू कॉर्क को घुमाने पर जो घुमाया जाता है, उस घुमाने की जो दिशा है, दैट इज द मैग्नेटिक फील्ड, तो वह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताती है। तो स्क्रू इज रोटेटेड इन सच दे वे, राइट हैंडेड, यानी आपने ये सारा का सारा काम किसमें करना है, वही राइट हैंड में ही करना है, राइट हैंड। तो इन राइट हैंडेड, दाएं हाथ से यदि आप स्क्रू को पकड़ते हैं, कि इफ ए राइट हैंडेड कॉर्क स्क्रू इज रोटेटेड इन सच ए वे टू टिप्स मूव डायरेक्शन, स्क्रू को हम रोटेट करते हैं दाहिने हाथ से, तो जो इसकी टिप है, इसकी जो नोक है स्क्रू की, वो तो धारा की दिशा को बताएगी, एंड द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, द डायरेक्शन of rotation of screw gives the direction of magnetic line of forces, ठीक है। और जो इसके अंदर डायरेक्शन है, कौन सा डायरेक्शन, द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ स्क्रू, द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ स्क्रू gives the direction of मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स, यानी कि जो इसके घूर्णन की दिशा है वो चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा को दर्शाती है। तो आई होप मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा दोस्तों, सिंपल सा था। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब।